फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हमारा है Q&A पार्ट 2, यानी हमारा क्वेश्चन और आंसर सीरीज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के जो सवाल आए थे उसमें से कुछ सवाल जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हैं। हालांकि मैंने कोशिश की है कि जो है आप लोगों के जो भी सवाल आते हैं, अगर मैं देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जवाब दे सकूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों के मिस हो गए हो तो सॉरी। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे आज पिक किए हैं, ताकि उसके बारे में जो है आपको जो है जो भी आपके क्वेश्चन थे उसके हिसाब से जो है उस अकॉर्डिंग जवाब दे सकूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप मेरे चैनल पे देखते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके आपके अगर कुछ सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे ब्लॉग देखने हैं या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई आपको जो है टिप्स देखनी है, या फिर आपको मेरी प्रेगनेंसी जो जर्नी है उसको देखना है, और मेरे जो भी ब्लॉग्स आएंगे अगर उसके बारे में जानना है तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक मैंने ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे ब्लॉग भी जरूर इस चैनल पे शेयर करती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, लेते हैं आपके सवाल, देते हैं अपने जवाब। तो यहाँ पे पहला सवाल देख लेते हैं। तो पहला सवाल जो हमारा है वो अल्ताफ मुस्ताक का आया है। उन्होंने पूछा है कि बेड रेस्ट में लेटने के पोज क्या थे आपके। तो अल्ताफ, पहले तो थैंक यू कि आपने जो सवाल जो है ये रखा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि अब मेरी बात नहीं है, चाहे कोई भी लेडी हो उसकी प्रेगनेंसी में हमेशा ये कहा जाता है कि आप करवट लेके सोए, यानी आप लेफ्ट करवट सोए चाहे आप राइट करवट सोए। तो करवट लेके सोना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो आपका होता है, उसमें आपको बोला जाता है कि आप पीठ के बगल भी सो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि आप करवट लेके सोए तो ज्यादा बेटर रहेगा बेबी के लिए, क्योंकि करवट लेके सोने पे बेबी को जो है ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा मिलता है। और अगर हम बात करते हैं करवट की, तो उसमें भी कहा जाता है कि अगर आप लेफ्ट करवट सोते हैं, यानी ये क्वेश्चन भी आया था मुझसे कि लेफ्ट करवट का मतलब क्या, कि बायां हाथ नीचे। तो हाँ, बायां हाथ आपका जो है नीचे रहे, आप दाहिना हाथ जो है ऊपर रहे, यानी अगर आप इस तरह हैं तो आप इस तरह सोएं, ठीक है। तो ये होता है लेफ्ट करवट का मतलब। तो लेफ्ट करवट जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा पोजीशन माना जाता है प्रेगनेंसी में। इवन मेरी डॉक्टर ने मुझे खुद बोला है कि आप लेफ्ट करवट ज्यादा सोइएगा। तो यहाँ पर मैं भी यही चीज आपके लिए भी बोलूंगी। आप अगर पढ़ेंगे इसके बारे में तभी आपको ये लगेगा कि लेफ्ट करवट जो है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो लेफ्ट में होता है, तो बेबी को जो है ब्लड फ्लो काफी अच्छा मिलता है जब आप लेफ्ट करवट सोते हैं। तो आई होप कि आपको अल्ताफ जी आपके आंसर जो है वो मिल गए होंगे। मैंने कोशिश भी की है कि आपको जवाब दे सकूं कमेंट में, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई और डाउट भी रहा होगा। तो आगे हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेहा सागर का कमेंट आया था कि सेम विथ मी, जैसे आपके साथ हुआ दीदी, मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई बट स्पॉटिंग नहीं जा रही और बेबी सैक भी नहीं दिख रहा है। और इसके बाद भी उन्होंने लिखा था कि ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग 4 वीक है अभी, ओके, आज मॉर्निंग में क्लियर 2 लाइन आई, प्रेगनेंसी टेस्ट में मुझे वेट करना चाहिए क्या। और उन्होंने आगे, क्योंकि मैंने कमेंट में लिखा था तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने आगे भी जवाब दिया था कि मैम मेरा बीटा HCG फर्स्ट 79.50 एंड 99.39 देन 128.37, यानी लगातार बढ़ा है, बट मुझे कंटिन्यू स्पॉटिंग ब्लीडिंग होती जा रही है, जब भी मैं वॉशरूम जा रही ये काम करती हूँ। मतलब इनका ओवरऑल क्वेश्चन ये था कि इनकी जो प्रेगनेंसी है इसमें उन्होंने जो है इनको स्पॉटिंग हो रही थी और इनका बेबी भी नहीं दिख रहा था। तो पहले नेहा मैं बताना चाहूंगी कि अगर आप बहुत स्टार्टिंग में है, यानी प्रेगनेंसी की बहुत स्टार्टिंग में है, अगर फर्स्ट मंथ ही हुआ है प्रेगनेंसी को, तो अल्ट्रासाउंड में जो है वो बेबी दिखना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी सैग भी ना दिखे। 6 वीक तक आप वेट करके देख सकती हैं, उसके बाद जो है सारी चीजें क्लियर होती हैं। बीटा HCG अगर आपका बढ़ रहा है तो अच्छी बात है। एक बार अल्ट्रासाउंड जो है 1-2 वीक के गैप पे करा के देखिए, डॉक्टर आपको खुद बोलेंगी, मैं क्या बोलूं, जहाँ पे आप अच्छी डॉक्टर को अगर दिखाएंगे उनसे सारी चीजें आप बताइए। स्पॉटिंग जो होती है अगर वो पीरियड की तरह नहीं है, केवल स्पॉट की तरह है, तो चांसेस हैं कि बेबी सही है, लेकिन ऐसा श्योर नहीं कह सकते, इसलिए आप डॉक्टर को मिलके पहले सारी चीजें क्लियर करें। और रही बात कि आपकी जो है ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी जो है स्पॉट सा हो रहा है, तो अगर आपका बेबी ठीक होगा तो डॉक्टर आपको खुद प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए मेडिसिन चलाएंगी, हो सकता है इंजेक्शन भी प्रोवाइड करा दें।
तो वो आपके रिपोर्ट के बाद ही वो डिसाइड करेंगी। इसलिए आप जो वो कह रही हैं आप उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनके अकॉर्डिंग ही जो है काम करें। अब आगे देख लेते हैं। प्रतिभा मिश्रा का जो है वो कमेंट आया था, मैम मुझे ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, तीसरा मंथ स्टार्ट हो गया है, हल्का सा क्लॉट भी आ रहा है। तो इनको मैंने पूछा क्या था, इनको मैंने बोला था कि आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि थर्ड मंथ जो है स्टार्ट हो गया था इनका और इनको जो है क्लॉट आ रहे थे। तो मैंने इनको बोला डॉक्टर को दिखाएं, तो इन्होंने कमेंट करके मुझे बोला था कि मैम डॉक्टर ने बोला मिस्ट में चली गई हूँ, एबॉर्शन करना होगा। तो पहले तो प्रतिभा आई एम रियली सॉरी कि आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपका बेबी जो है मतलब नहीं है, मिस्ड एबॉर्शन आपका हो चुका है, एबॉर्शन आपका हो चुका है, एबॉर्शन मतलब बच्चा जो है अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सैड है क्योंकि थर्ड मंथ तक थोड़ा चांसेस रहते हैं कि थर्ड मंथ तक जो है लोग ऐसा कहते हैं कि थर्ड मंथ तक नहीं बताना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है थर्ड मंथ के बाद थोड़ी स्टेबल हो जाती है। थर्ड मंथ तक चांसेस रहते हैं, अगर खराब होना होता है तो खराब हो जाता है, अगर बनना होता है तो बन जाता है। तो पहले तो बहुत सैड, मतलब मुझे सुन के बहुत ख़राब लगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने फेस किया है। जब मेरी पहली रिपोर्ट आई थी जिसमें कि सीधे सीधे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये लिखा था कि चांसेस ऑफ मिस्ड एबॉर्शन, वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी ज़रूर। वो रिपोर्ट देखने के बाद मेरी जो हालत हुई थी, शायद वो वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो लेकिन हाँ, मेरी उसके बाद मुझे थोड़ा जो है मेरी रिपोर्ट जो है बाद में मुझे अचानक मतलब वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया था तो फिर उसमें बेबी जो था वो दिखा था, हार्ट उसकी दिखी थी। तो वो अच्छा लगा देख के, क्योंकि उस जब से ये हुआ था कि मिस्ड एबॉर्शन हो चुका है तो ये लगा था कि नहीं अब सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत निगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आ चुके थे, लेकिन फिर सब कुछ सही हो गया। भगवान करे आपके साथ ऐसा कभी ना हो, किसी के साथ भी ना हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है प्रतिभा तो पहले तो बहुत मुझे खराब लगा सुन के, नहीं होना चाहिए था क्योंकि थर्ड मंथ था। और लेकिन अगर अभी भी डॉक्टर सब बोल रहे हैं अबॉर्ट हो चुका है तो चलो कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर से आप कंसल्ट करके सब कुछ सही कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। बस यही कह सकती हूँ और प्रे करूँगी कि आपकी अगली प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहे, अच्छी रहे। आगे हमारा है कि कोई सेंकी राठौर सॉरी, इन्होंने कहा था कि मैम मेरा प्लेसेंटे के कुछ टाइम के हटने के लिए ब्लीडिंग हुई पर ऊपर सो नहीं हो रही, अल्ट्रासाउंड में है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज रिप्लाई। तो इनका प्लेसेंटा जो है वो कुछ टाइम के लिए इन्होंने लिखा है कि हट गया था, ब्लीडिंग हुई थी लेकिन सो नहीं हो रही अल्ट्रासाउंड में। तो यहाँ पे सेंकी राठौर में ये कहना चाहूंगी कि अगर ब्लीडिंग हो, जैसे ब्लीडिंग अंदर सो तब होती है अल्ट्रासाउंड में जब वो ब्लीडिंग अंदर इकट्ठी होती। अगर आपको ब्लीडिंग हुई है तो मतलब कि अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रही, इसका मतलब कि ब्लीडिंग जो है वो बाहर पूरी तरह, अगर जो ब्लीडिंग हुई थी वो पूरी बाहर निकल चुकी है, अंदर अब ब्लीडिंग नहीं है। तो आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी जाएगी। जो भी कोई प्रॉब्लम जो आपने पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर बेबी ठीक है, अंदर ब्लीडिंग नहीं है, बेबी की हार्ट रेट अच्छी चल रही है, ब्लीडिंग नहीं है अंदर, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छी जाएगी। यहाँ पे जो है ज्योति का मैसेज आया था, ज्योति का कमेंट आया था, 6 वीक प्रेगनेंसी है और ब्लीडिंग हो रही है और पेन भी हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि 6 वीक प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी अर्ली प्रेगनेंसी है। उस टाइम अगर ब्लीडिंग होती है तो किस वजह से है आप उसको पहले चेक करा लें। पेन हो रहा है डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे रीजन होते हैं ब्लीडिंग होने के, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा कि ब्लीडिंग किन किन कारणों से होती है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सही है, डॉक्टर ने कहा कि नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टार्टिंग है तो चांसेस कम है कि आपकी प्रेगनेंसी खराब होगी। आप जो है डॉक्टर की बात माने, वो जो मेडिसिन चला रही है वो मेडिसिन चलने दें। इन्होंने आगे लिखा भी था कि इनको जो है 2 इंजेक्शन भी, मेडिसिन भी दी गई है, इंजेक्शन भी दी गई है। तो आपको डॉक्टर ने अगर मेडिसिन दी है और इंजेक्शन दी है तो वो प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए ही होती है, कि उससे बेबी जो है उसको कोई दिक्कत ना हो ब्लीडिंग से, इस वजह से वो दी जाती है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, डॉक्टर जैसे कह रही है वैसा करें, बेड रेस्ट रखें और बेड रेस्ट के साथ साथ जो है
पानी की क्वांटिटी, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, पानी की क्वांटिटी, अपने बॉडी को जो है मतलब हाइड्रेटेड रखें और बेड रेस्ट रखें, मूड जो है वो अच्छा रखें। ऐसा हो तो नहीं पाता है क्योंकि माइंड में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अपने आप को जो है बिजी रखें, जैसे बात करने में, खुश रहने में, लोगों के साथ बैठे, लेकिन बेड रेस्ट करें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब कुछ सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो। और रही बात ब्लीडिंग, इन्होंने ये भी कहा था कि ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, तो मैं बता दूं ब्लीडिंग इतनी जल्दी बंद नहीं होती है। मुझे ब्लीडिंग जाने में 1 वीक लग गया था, मतलब 1 वीक तब लगा था जब मुझे ट्रीटमेंट चली थी, उसके पहले 4-5 दिन पहले ही मुझे ब्लीडिंग हुई थी। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 9-10 दिन मुझे चला था, 9-10 दिन तक मेरी ब्लीडिंग कंटिन्यू रही थी, हल्की हल्की थी लेकिन थी। आगे है रश्मिता सेठी का। मेरे साथ भी ऐसा है तो मैम आप क्या दवा ली थी बताइए। तो रश्मिता, मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ कि ब्लीडिंग जो है वो कई कारणों से हो सकता है और सबकी बॉडी जो है वो अलग अलग है और प्रॉब्लम जो है सेम भी होगी। तो क्या हुआ, अंदर किस तरह से है, उसका साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी कितनी मात्रा में है, किस जगह पे है, ठीक है, और कितना बड़ा है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपकी बॉडी की नीड क्या है, आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको दवा देंगे। तो आप किसी दूसरे की मतलब जो दवा चल रही है उसे देखकर ही दवा कभी मत लीजिएगा। मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि अगर मैं वो दवा ले रही थी तो आप भी वही दवा लो। मैं तो ये बोलूंगी मुझे इंजेक्शन नहीं लगा था, मेरी केवल मेडिसिन से सही हो गई थी प्रॉब्लम। तो जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरी मेडिसिन से सही हो गई थी सबकी मेडिसिन से सही हो जाएगी, किसी किसी को इंजेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये डॉक्टर के आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बता पाएंगे कि आपको इंजेक्शन की जरूरत है, किस मेडिसिन की जरूरत है, ये सारी चीजें डॉक्टर आपको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। तो आप किसी दूसरे की दवा मत लें, आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर फिर उसके अकॉर्डिंग आपको दवा देंगे और उसके अकॉर्डिंग ही वो जो कह रही है उनकी बात मान के ही आप जो है अपनी ट्रीटमेंट चलाइएगा। यहाँ पे बोला गया था कि जो है जूही राव ने उन्होंने पूछा था कैसा है आपका ब्लीडिंग, प्लीज शेयर मी इन सेम सिचुएशन, मतलब वो भी इस सिचुएशन में थी। तो मेरी ब्लीडिंग जो है वो ठीक हो गई थी। मेरी 13 वीक पे जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, 13 वीक 5 डेज पे, उसमें मेरी जो अंदर ब्लीडिंग थी सब कोरियोनिक हेमाटोमा वाली, वो बिल्कुल रिकवर हो गई थी, उसमें 1 पॉइंट भी ब्लीडिंग नहीं था। 9th वीक पे मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, 9th वीक 1 डे पे, उसमें मेरी ब्लीडिंग थी 2.2 ml, ठीक, 2.2 ml, जबकि मेरी ब्लीडिंग अगर बात करें स्टार्टिंग में तो मेरी मैक्सिमम ब्लीडिंग थी 11.6 ml के आई थिंक आसपास थी, 11 कुछ थी। तो वो उतनी ब्लीडिंग से मेरी 9th वीक में 2 हो गई थी, यानी 6th वीक पे मेरी 11 पॉइंट थी समथिंग और 9th वीक पे मेरी 2.2 ml हो गई और 13 वीक पे मैंने कराया था तो मेरी ब्लीडिंग बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। और आप लोगों के काफी सारे ये भी कमेंट आए थे कि एवरीथिंग इज फाइन नाउ, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि सब कुछ सही है आप लोगों के साथ, जिनके साथ भी अच्छा हो रहा है उनके साथ अच्छा होता रहे, कोई दिक्कत ना हो किसी को। तो यहाँ पे अगला जो कमेंट है सुजाता का, उन्होंने लिखा है हेलो, मेरा हल्का स्पॉटिंग हुआ था बट एससीजी लेवल 2 दिन में डबल हुआ, आप बताएं क्या करना चाहिए। तो एससीजी अगर आपका डबल हो रहा है इसका मतलब कि बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर रही है। एससीजी तभी बढ़ता है अगर डबल हो रहा है, केवल 2 दिन में डबल हो रहा है, तो आई थिंक प्रेगनेंसी जो है वो सही जा रही है। हाँ, स्पॉटिंग जो हो रही है वो डॉक्टर को आप ये दिखा दें कि वो किस वजह से हो रही है, इन्फेक्शन की वजह से हो रही है या फिर अंदर जो है सब कोरियोनिक यानी ब्लड इकट्ठा हो गया है वो ब्लीडिंग के रूप में बाहर आ रहा है उसकी वजह से है या फिर कोई और रीजन है। क्योंकि एससीजी बस केवल ये बताती है कि आपकी बॉडी में मतलब प्रेगनेंसी आपने कंसीव जब कर ले, आप जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं उस टाइम बॉडी एससीजी हार्मोन जो है वो हमारा बढ़ता जाता है। तो ये जरूरी है जानना कि अंदर जो बेबी है वो ठीक है कि नहीं, वो सही जगह पे है कि नहीं, सही पोजीशन में है कि नहीं, और उसके हार्ट रेट वगैरह सब सही है कि नहीं, ये जब देख लेते हैं तो उसके बाद जो है डॉक्टर उस हिसाब से आपकी ब्लीडिंग रोकने के लिए मेडिसिन चला सकती हैं। कभी कभी हल्की होती है तो उस अकॉर्डिंग भी डॉक्टर मेडिसिन चलाते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकता शर्मा का कमेंट आया था हेलो मैम, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मेरा 2 वीक से बेड रेस्ट चल रहा है, मुझे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही लेकिन कभी कभी कुछ ब्लैक दिखता है जेल टाइप में, प्लीज टेल मी क्या करूं।
तो यहाँ पे एक तो मैं कहूँगी कि अगर आपका ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो पहले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ब्लैक क्लॉट आ रहा है तो इसका मतलब कि अंदर कहीं ब्लड जो है वो इकट्ठा था, डार्क ब्राउन ब्लड जो इकट्ठा रहता है वो क्लॉट के रूप में हो सकता है बाहर आ रहा है। अगर आप कह रही हैं कि जो है बेड रेस्ट चल रहा है, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया होगा तभी आप बेड रेस्ट के लिए जो है सोच रही हैं, तो बाकी हम यही कहेंगे कि आप जो है डॉक्टर की बात जो है मानिएगा। वो मेडिसिन अगर चला रही होंगी तो मेडिसिन प्रॉपर लीजिएगा। आई होप कि विश करूँगी कि आपकी जो है जो क्लॉट आ रहे हैं आपको वो भी जल्दी से सही हो जाए। तो सब कोलोनिक हेमाटोमा था आपको, तो सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि वो सही हो जाता है। बेबी अगर ठीक है तो डॉक्टर की मेडिसिन आप रखेंगी कंटिन्यू तो सब कुछ सही हो जाता है। और आपने अभी एक दिन पहले ही कमेंट करके बताया था संडे को 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा सब कोलोनिक हेमाटोमा को। अभी 2 दिन से कोई किसी तरह का कोई ब्लैक भी नहीं आ रहा है, इट मीन्स क्या वो क्लॉट निकल गया। तो एक था ये आपका कमेंट था 1 दिन पहले का। तो मैं यही बोलूँगी कि बिल्कुल अगर आपके क्लॉट नहीं आ रहा है इसका मतलब कि आपके अंदर जो ब्लीडिंग था इकट्ठा, अगर वो था भी क्लॉट के रूप में तो वो क्लॉट जो है वो बाहर आ चुका है। अगर थोड़ा बहुत अगर हल्का रहा भी है अंदर ब्लड, थोड़ा बहुत अगर जमा भी होगा तो वो धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर जब अगला अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ब्लीडिंग नहीं है। 9th वीक में जैसे मैंने कहा मेरी ब्लीडिंग रुक गई थी, लेकिन फिर भी 9th वीक पे 2.2 ml थी, बहुत मामूली सी थी। 13 वीक पे वो भी खत्म हो गई। तो वो अंदर ही अंदर हमारा जो है ब्लड रिजॉल्व हो जाता है, अंदर मतलब डिजॉल्व हो जाता है वो। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, तो श्योर है। और मैं हैप्पी हूँ कि आपका सब कुछ सही है। यहाँ पे जो है राज का मैसेज आया था, हाय मैम मैं रितु, ये रितु है, मुझे भी सेम प्रॉब्लम लेकिन मैंने अभी तक डॉक्टर नहीं दिखाया। तो रितु आप गलत कर रही हैं। मैं पहले बोलूँगी कि प्रेगनेंसी में रिस्क मत लीजिए। अगर आपको बेबी चाहिए तो बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, आप जरूर डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए, क्योंकि ब्लड जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो एक बार आप डॉक्टर को दिखा के श्योर हो लीजिए कि कोई प्रॉब्लम उससे है कि नहीं, उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो सकती हैं किसी चीज को लेके। यहाँ पे प्रियंका सक्सेना का मैसेज आया था, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, पीरियड मिस होने के 5 दिन बाद चेक किया तो पॉजिटिव आया। जब 10th डे डॉक्टर को दिखाने गई तब शाम को स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई थी। आज 7th डे है, अभी भी स्पॉटिंग है। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया है सपोर्ट के लिए, बट आज 8th डे स्पॉटिंग अभी भी है। डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड के बाद ही बता पाएंगी, बट स्पॉटिंग रोकने की मेडिसिन दी है, अभी नहीं दी, बस बेबी ग्रोथ की दवाई खा रही हूँ। तो प्रियंका, डॉक्टर जो मेडिसिन चला रही है बिल्कुल सही चला रही है, क्योंकि बिना अल्ट्रासाउंड देखे वो कैसे बता सकती हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो जब आपका एक बार अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख लेंगी उसके अकॉर्डिंग फिर वो ये बता सकती हैं कि अंदर प्रॉब्लम जो है वो क्या है या किस क्वांटिटी में है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो आपकी दवा चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हाँ उन्होंने जैसे आपने कहा इंजेक्शन दिया है, तो वो इंजेक्शन इसीलिए होता है कि बेबी को अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर की बात मानिए, डॉक्टर जैसे कह रही है वैसे करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंजेक्शन जो है वो बेबी को सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, और बेबी ग्रोथ के लिए आप कह रही है मेडिसिन ले रही है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ब्लीडिंग हो रही है तो बेड रेस्ट रखिएगा, ज़्यादा मतलब पेल्विक एरिया पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, झटके मत दीजिएगा। जब पेल्विक एरिया को आप रेस्ट देंगी तो अंदर अगर ब्लीडिंग होगी भी तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाती है, टाइम लगता है लेकिन वो रिजॉल्व हो जाती है। ठीक, यहाँ पे एक सुनीता कुमारी है, उनका भी आया था, मेरा भी ऐसे ही सेम प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर ने 1 मंथ मेडिसिन दी, अभी ठीक हूँ। तो इनका देखिए पॉजिटिव आया था कमेंट, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देती हूँ। तो मैंने वही कहा कि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो सही हो जाता है। अगर मेडिसिन अगर आप प्रॉपर ले रही हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे एक आया था प्रगति गंगवार का मैसेज, उन्होंने लिखा था कि प्लीज आप मुझे ये बताएंगी कि अगर मैं ये बेबी रखना चाहूँ तो क्या करूँ। तो बिल्कुल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो डॉक्टर को आप दिखा के नॉर्मल जो प्रेगनेंसी की दवाएं चलती हैं वो आप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना हेल्थ अच्छा रखिए, डाइट अच्छा रखिए, बाकी सब ऊपर वाले भी छोड़ दीजिए, बाकी सब अच्छा ही होगा। तो इतने सारे कमेंट थे, मैंने इतने सारे कमेंट लिए थे, आई थिंक इतना इनफ है, इससे ज़्यादा एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज आपके सवाल जो आए थे। आई होप कि आप लोगों को जो है आंसर मिल गया होगा। अगर कुछ लोगों के कमेंट छूट गए होंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे आने वाले Q&A सेक्शन में उसको रखूं। तब तक के लिए बस यही था आज की वीडियो में।
और पसंद आई हो वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।